नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज के हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ फैक्ट देखने को मिलेगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एंजॉय कीजिए इस सेशन को और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक शानदार कोटेशन के साथ। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। यानी वक्त आज तो हमको कितना भी परेशान कर ले, जाहिर सी बात है आज समय तेरे पास है तो तू हमको कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रख जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हम बदल देंगे तुमको। ऐसा अपने मन में विश्वास रखिए, हौसला रखिए। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में राजसी चित्तीराई उत्सव कहाँ मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको, एक सेकंड दोस्तों, तो टेक्निकल हो जाता है, कभी कभी फंस जाता है। मदुरई कहाँ होगा दोस्तों? मदुरई में होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिवस से है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जाता है? इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, भारत के संविधान में प्रेस को किस स्तंभ में रखा गया है, इन सभी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 1991 में यूनेस्को ने के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना। तो कब हुआ था घोषणा दोस्तों? 1991 में, लेकिन शुरू कब से हुआ? 1993 ईस्वी में, 3 मई 1993 ईस्वी को। कब? प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जो प्रेस का काम करते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं दोस्तों, वे एक प्रकार का समझिए कि कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा से बड़ा रिपोर्टिंग, अच्छा से अच्छा रिपोर्टिंग, जैसे दंगा का रिपोर्टिंग हो गया, सुनामी का रिपोर्टिंग हो गया, बाढ़ का रिपोर्टिंग हो गया, या कोई अन्य जितना भी देश में मुद्दा चल रहा है, तो वे अपने युद्ध का रिपोर्टिंग हो गया, वे अपने जान को जोखिम में डालकर ही रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत सारे पत्रकार क्या होते हैं, रिपोर्टिंग के दौरान मर भी जाते हैं, उनकी हत्या भी हो जाती है, तो गोली लगने से हत्या हो गई या दंगा में घिर जाने से हत्या हो गई। तो उन्हीं के सम्मान में हर एक साल हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रेस अपने आप में दोस्तों स्वतंत्र है, ये संविधान का चौथा हिस्सा इसको माना गया है इंडिया में, और यह इंडिया में भी मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बहुत सारे यहाँ प्रेस वाले लोग हैं, आज तक है, एबीपी है, एनडीटीवी है, बहुत सारे प्रेस काम करते हैं जो कि निष्पक्ष भाव में, यानी पक्ष का भी और विपक्ष का भी, दोनों का बात निष्पक्ष भाव में लोगों के पास रखते हैं। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को स्मरण और सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो यह उनके लिए भी याद किया जाता है जो प्रेस के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान अपने जान गंवा बैठे हैं, अपने प्राण गंवा बैठे हैं। कोरोना काल की ही बात कर लीजिए दोस्तों, पूरा देश घरों में कैद था, लेकिन रिपोर्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं? तो बाजार में मिलते हैं, रिपोर्टिंग करते हुए मिलते, हॉस्पिटल में मिलते, शमशान घाट में मिल रहे थे। तो वे लोग कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 मई हो जाएगा। अब चलते हैं अगले तरफ। अगला है दोस्तों मई माह में, यानी मई माह में अभी तक जो भी हम लोग दिवस मनाए हैं उसको विदिन 5 सेकंड में देखते हैं। 1 मई को दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कहिए, दोनों बात बराबर है। 1 मई को ही दोस्तों महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, यानी टूना एक प्रकार की मछली की प्रजाति है दोस्तों, वह मनाते हैं हम लोग विश्व टूना दिवस। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से रिलेटेड है दोस्तों, और आपको ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या यहाँ के छात्रों ने कमाल किया है कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस
कीजिएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाली इन्वर्टर देश को सौंपी है? तो दोस्तों अभी आईआईटी पटना के विद्यार्थियों के द्वारा एक ऐसा इन्वर्टर बनाया गया है जो कि भारत के किसी भी हिस्से में, यानी लेह लद्दाख की जो ठंडी है वहाँ माइनस टेम्परेचर में जो माइनस टेम्परेचर जाता है उसमें भी काम करने वाली एक इन्वर्टर बनाई है और उस इन्वर्टर को क्या कर दिया है, देश के हवाले सुपुर्द कर दिया गया, यानी देश को सौंप दिया गया। वह इन्वर्टर दोस्तों 4 स्लॉट में बना है, एक 250 वाट, एक 500 वाट, एक 850 वाट और एक 1000 वाट, यानी इस वाट में इन्वर्टर को बनाया गया। उसकी कीमत 9000 से 36000 के बीच होने वाली है और वह अगले माह से यानी बाजार में आपको मिलने लगेगा। आम आदमी हम या आप उसको क्या करेंगे, खरीद लेंगे। लिथियम से बैटरी है दोस्तों, सूटकेस की तरह है। ये जो आपको दिख रहा है ये सूटकेस की तरह का इन्वर्टर है दोस्तों, ये इन्वर्टर है, यही है। इसको आप लेह में भी यानी इंडिया के किसी भी भाग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आईआईटी है दोस्तों, तो आईआईटी से कुछ पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था, आईआईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को वहाँ एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर मैंने ला दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है, यानी आपदा प्रबंधन पर किस तरह से काम किया जाए, आपदा को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा स्वाइन फीवर वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के द्वारा कौन फीवर, स्वाइन फीवर होता है, उसके वैक्सीन को क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की गई है। ये दोस्तों अब तक आईआईटी के ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आईआईटी पटना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आर्यभट्ट। ये भी कम गौरवान्वित करने वाली बात नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी देखिए, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले ह्यूमन माइंड रोबोट का क्या नाम है? तो दोस्तों ये आर्यभट्ट के प्रोफेसर है, कुलपति हैं शरद कुमार यादव, जो आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। और सीमेज के छात्रों के द्वारा, यानी उसमें सीमेज के छात्रों के द्वारा एक ह्यूमन माइंड रोबोट को बनाया गया है। उस रोबोट का नाम क्या है दोस्तों? सुमेध है। क्या है नाम? सुमेध है उस रोबोट का नाम। इसको कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? कब लॉन्च किया था? 30 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। और हाँ, 30 अप्रैल को, कब दोस्तों? 30 अप्रैल को लॉन्च किया गया था इस रोबोट को। ये रोबोट पूरा मानव की, ये दिख रहा है आपको, पूरा मानव की तरह दिख रहा है। और इसे मैंने बिहार के ही हैं या बिहार में ही है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों, उसी के प्रोफेसर हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले ह्यूमन माइंड रोबोट का नाम क्या है? तो दोस्तों ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के क्या है, प्रोफेसर है शरद कुमार यादव। इन्हीं में सीमेज के जो छात्र होते हैं उनके द्वारा एक रोबोट को विकसित किया गया है। ह्यूमन माइंडेड रोबोट है, यानी ह्यूमन मनुष्य की तरह यह काम करेगा, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह यह रोबोट क्या करेगा, काम करेगा। तो उस रोबोट का नाम क्या रखा गया? तो सुमेध रखा गया है। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? सुमेध रखा गया है, जिसका उद्घाटन आपको 30 अप्रैल को हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से ही एक रिलेटेड और क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों में खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरन ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? तो दोस्तों अभी बिहार के आपदा प्रबंधन के द्वारा एक निर्णय लिया गया है दोस्तों कि बिहार के वो जिला जो बाढ़ग्रस्त इलाके से आते हैं उन सभी जिलों के जो सरकारी भवन है, सरकारी विद्यालय के भवन है, उन भवनों में एक स्विमिंग पूल बनवाया जाएगा।
और फायदा क्या होगा स्विमिंग पूल में? तो उसमें दोस्तों उस विद्यालय के बच्चों को स्विमिंग करना सिखाया जाएगा, यानी तैराकी सिखाया जाएगा। उससे क्या फायदा होने वाला है दोस्तों, जब उनके इलाके में बाढ़ आएगी तो वो खुद तैरकर अपना जान बचा सकते हैं, और जो डूब रहे होंगे उनको भी तैरकर उन अपना क्या कर सकते हैं, उसका जान बचा सकते हैं। तो यह ऐसा किस राज्य में होने वाला है? बिहार राज्य में होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो दोस्तों भारत यानी अपना देश इंडिया 2025 से 2030 तक बांग्लादेश के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या करेगा दोस्तों, ये प्रशिक्षित करेगा, ट्रेनिंग करेगा, वेल तरीका से ट्रेनिंग करेगा। अब बात हो रही है बांग्लादेश की, तो आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे आपको बांग्लादेश के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको कराते हैं बांग्लादेश का। ये जो दोस्तों आप मैप देख रहे हैं, ये मैप किस स्टेट का है, किस कंट्री का है? बांग्लादेश का मैप है। ये आपको इंडिया है, यानी बांग्लादेश 3 तरफ से इंडिया से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये आपको क्या है, बांग्लादेश है दोस्तों, एक इंडिया से घिरा हुआ है, एक फुल्ली बांग्लादेश का मैप है। अब बांग्लादेश, तो इसकी राजधानी आप लोग जानते हैं ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, और गठन इसका 26 मार्च को शुरू हुआ था लड़ाई। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे पाकिस्तान से मुक्त करा लिया गया था। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ करंट है दोस्तों, जो आए दिन आपको वीडियो में 1-2 करंट मिलते रहते हैं, तो उन सभी करंटों को मैंने एक जगह ला दिया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। ऐसे में होता है दोस्तों कि आप बांग्लादेश का करंट पढ़ें, पीछे छूट गया, भूल गए बांग्लादेश में क्या बोला, अब आज जैसे बांग्लादेश आया तो चट सिन आपके दिमाग में माइंड रीड कर जाएगा कि यहाँ बांग्लादेश के बारे में जो भी पिछले 6 महीने में घटित घटनाएं हैं उनको आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुस्लिम देश के लिए एक साझा मुद्रा की क्या की है, वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना बंगोसागर 23 का आयोजन किया गया है। टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का क्या किया है, हाल फिलहाल में उद्घाटन किया। तो आई होप कि बांग्लादेश के बारे में जो भी फैक्ट है आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के एमडी और सीईओ बने हैं? तो अभी जानते हैं जियो के मालिक कौन है दोस्तों, तो मुकेश अंबानी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, सभी भली भांति लोग जानते हैं। सभी लोगों को सिम मोबाइल में जियो का सिम निश्चित तौर पर लगा होगा। तो अभी जियो फाइनेंशियल के सर्विस के एमडी और सीईओ बने हैं दोस्तों हितेश सेठिया। कौन बने हैं? हितेश सेठिया बने हैं। ये जो आपके तस्वीर में टाई लगाया हुआ है जो सज्जन दिख रहा है, यही क्या है, हितेश सेठिया है। अब चलते हैं, कुछ नियुक्तियां हैं दोस्तों जो हाल फिलहाल में हुई थी, देख लेते हैं इसको भी कि कौन किस पद पर नियुक्त हुए हैं। भूल गए होइएगा आप लोग, रिवीजन कर लीजिए। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। किसे चुना गया है दोस्तों? आधव अर्जुन को चुना गया है। आईसीआर के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति के प्रमुख के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। एएमएफआई के नए चेयरमैन नवनीत मुनौत बने हैं। साउथ इंडियन बैंक ने बिज्जू कोरियन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और दीम बगाची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल की नियुक्तियाँ थी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और यह आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारत और इजराइल की सेना ने मिलकर अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास जारी किया है। अब इजराइल की बात आ रही है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, आपको इजराइल की दुनिया में ले चलते हैं। क्या क्या इजराइल से करेंट अफेयर्स बना है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वेड कोड नाम दिया है। आप सभी जानते हैं कि इजराइल
और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल और इराक के बीच युद्ध चल रहा है। तो इसका नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन स्वॉर्ड कोड नाम दिया गया है। इजराइल ने अपने आधुनिक AI संचालित युद्ध बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। भेल इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। और इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार से चलने वाले बिल को क्या किया गया है? पास किया गया है। तो ये दोस्तों अब तक का इजराइल के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट था, जिसको आप नोट कीजिए। 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक का मेजबान कौन देश करेगा? तो ये अपने लिए गर्व की बात है दोस्तों इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया आपकी बात 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 20 से 30 मई को, कब ये बैठक होने वाली है दोस्तों? गौर फरमाइएगा, 20 से 30 मई 2024 को कोच्चि यानी केरल में 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। अंटार्कटिका संधि पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए हैं और 1961 ईस्वी में इसे क्या किया गया है? लागू किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुव में बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों अभी इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा के ध्रुव पर बर्फ होने का क्या किया गया है? प्रमाण किया गया है, यानी इसरो के द्वारा। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधित परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो दोस्तों अभी DRDO ने दुर्गा 11 यानी दुर्गा 2 का सफल यानी फुल प्रशिक्षण किया था। अब इसको सौंप दिया गया। ये दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये एक लेजर है। यहाँ से आपको डायरेक्ट जो दुश्मन का विमान होगा आकाश में, जो दुश्मन का ड्रोन होगा, उस लेजर से उसको देखेगा और नष्ट कर देगा। यानी आप लेजर के माध्यम से किसी चीज़ पर सटीक निशाना लगा सकते हैं, किसी के आँख पर सटीक निशाना लगा सकते हैं, किसी दुश्मन के ड्रोन पर लगा सकते हैं, जेट विमान पर लगा सकते हैं, और उसको वहाँ से क्या किया जा सकता है? नष्ट कर दिया गया। या किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों दुर्गा 2? तो DRDO के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो दोस्तों अभी भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क पुणे में विकसित किया है। कहाँ किया है दोस्तों? पुणे में विकसित किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स में आपको UAE यानी UAE 296 पदक के साथ क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है दोस्तों। सऊदी अरब आपका सेकेंड स्थान प्राप्त किया है और कुवैत आपका थर्ड स्थान प्राप्त किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो देखते हैं दोस्तों ये क्या है थोड़ा नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन विज्ञान। तो यह उत्तराखंड पर्यटन ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा के लिए स्टार्टस्केप्स के साथ साझेदारी की है। गतिविधियों में तारा दर्शन, सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिता और शिविर लगाना क्या है? शामिल है। उद्देश्य इसका क्या होगा दोस्तों कि खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड की आश्चर्यचकित करने के लिए आकर्षित करना। मंसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर जून की शुरुआत में शुरू कार्यक्रम में या 2025 के मध्य तक क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले यानी आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? यह क्वेश्चन थोड़ा पुराना है दोस्तों, आज से 1.5 महीना पहले का क्वेश्चन है। देखना है कि आपको कितना इस क्वेश्चन का उत्तर याद है कि नहीं है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दबा कर शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में निश्चित दीजिएगा। जो आप लोग इमोजी देते हैं, बहुत सारे फेक आईडी से अति कर देते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, वो सबसे मत कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सटीक जवाब दीजिए, वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों,
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।